नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साइकियाट्रिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है एमिट्रिप्टिलिन व क्लोरडाइजिपोक्साइड टेबलेट। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये दवा एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें एमिट्रिप्टिलिन व क्लोरडाइजिपोक्साइड रहता है। एमिट्रिप्टिलिन एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की दवा है, जबकि क्लोरडाइजिपोक्साइड एक बेंजोडाइजिपिन क्लास की दवा है। ये दोनों ही दवाइयाँ मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने में प्रयोग में लाई जाती है। इसकी सामान्यतः दो स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। पहली स्ट्रेंथ में एमिट्रिप्टिलिन 12.5 मिलीग्राम तथा क्लोरडाइजिपोक्साइड 5 मिलीग्राम रहता है, जबकि दूसरी स्ट्रेंथ जिसे हम डीएस यानी कि डबल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, उसमें एमिट्रिप्टिलिन 25 मिलीग्राम तथा क्लोरडाइजिपोक्साइड 10 मिलीग्राम रहता है। ये टैबलेट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही मिलती है। अगर हम एमिट्रिप्टिलिन व क्लोरडाइजिपोक्साइड टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सन फार्मास्यूटिकल की एमिक्साइड टेबलेट, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की लिबोट्रिप टेबलेट व लिबोट्रिप डीएस टेबलेट, इंटास फार्मास्यूटिकल की एमिटोन प्लस टेबलेट, माइक्रो लेबोरेटरीज की लिम्बीवाल टेबलेट व साइन फार्मास्यूटिकल की एक्यूलिप टेबलेट। इसके अलावा ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं एमिट्रिप्टिलिन व क्लोरडाइजिपोक्साइड टेबलेट के प्रमुख उपयोग के बारे में। इसका उपयोग मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने में किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का शिकार हो तो उसको ठीक करने के लिए ये दवा प्रयोग में लाई जाती है। डिप्रेशन के अंतर्गत व्यक्ति एकदम उदास सा रहता है, उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, जिस कारण से उसकी फैमिली लाइफ व सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। इसे ही डिप्रेशन कहते हैं तथा इसके ट्रीटमेंट में ये दवा बहुत ही अच्छा फायदा करती है। एंजाइटी की बात करें तो ये एक प्रकार की चिंता है जो कि भविष्य को लेकर रहती है। ये सामान्यतः फैमिली स्ट्रेस से, वर्किंग स्ट्रेस से या फिर किसी अन्य स्ट्रेस के कारण भी हो सकती है। इसको दूर करने के लिए भी ये दवा बहुत ही फायदेमंद रहती है। अगर एक्सीडेंटल केसेस में व्यक्ति के सिर में चोट लग गई है तो उस केसेस में भी डॉक्टर द्वारा इस दवा का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई शोक यानी कि सदमा लग गया हो, आदमी एकदम सहमसा गया हो, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। डॉक्टर द्वारा कई बार इस दवा का प्रयोग एल्कोहल विड्रॉयल यानी कि शराब का नशा छोड़ने में या फिर कोई भी अदर एडिक्शन है, अदर कोई भी नशे की प्रवृत्ति है, उसको छोड़ने में भी इस दवा को उपयोग में लिया जाता है, जिससे कि मरीज को बार बार नशा करने की जो लत है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर अन्य जगह पर भी इस दवा को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इस टेबलेट का उपयोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही करना चाहिए। इसे दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है और कई बार बीमारी के आधार पर इसे दिन में मात्र एक बार भी दिया जा सकता है। इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को रिसेंटली हार्ट अटैक आया है तो उस व्यक्ति को ये दवा नहीं देने की सलाह दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 7 से 10 दिनों में माओ इनिबिटर जैसे कि कार्बोक्साजाइड, लाइनेजोलिड आदि का सेवन किया है तो उसे भी ये दवा नहीं दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एंटी डिप्रेसेंट और क्लोरडाइजिपोक्साइड जैसी दवा से एलर्जिक है तो उसे भी ये दवा नहीं दी जाती है। ग्लूकोमा के मरीज, प्रोस्टेट के मरीज,
हार्ट व थायराइड के मरीज दवा लेने से पहले अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को अवश्य बताएं। अगर हम एमिट्रिप्टिलिन व क्लोडाइजिपोक्साइड टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इनकी वजह से ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना, ब्लोटिंग होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेशाब करने में परेशानी होना, कंफ्यूजन जैसी स्थिति होना, आंखों में दर्द होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना आदि हो सकते हैं। ये वाले साइड इफेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी एमिट्रिप्टिलिन व क्लोरोडाइजिपोक्साइड टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।